नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में अभी हम लेने वाले हैं ब्रिज कोर्स क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 2 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए टेस्ट नंबर 1 एक्टिविटी शीट नंबर 1 से लेकर एक्टिविटी नंबर 5 तक, यानी कि एक्टिविटी नंबर 1 से एक्टिविटी नंबर 5 तक जो भी कुछ एक्टिविटीज होंगी, इन सब एक्टिविटीज के ऊपर टेस्ट नंबर 1 है। ओके, यानी कि टेस्ट नंबर 1 में जो कुछ भी क्वेश्चन है उसका डिटेल सॉल्यूशन आज के इस क्लास में अभी हम यहां पर लेने वाले हैं। अब फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज किस तरह से। तो देखो, ये एक्टिविटी है फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी है। ओके, दिस इज द फर्स्ट नंबर एक्टिविटी। उसके बाद है क्लास 10th के बच्चों के लिए ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटी नंबर 1 और ये एक्टिविटी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के ऊपर। इस तरह से ये एक्टिविटी है, दिस इज द एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी पढ़कर आप इससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस यहां पर आंसर आप दे सकते हैं और इसके बहुत सारे आंसर्स मैंने आगे अपने टेस्ट में दे रखे हैं। तो ये देखो, दिस इज द टेस्ट फर्स्ट नंबर हो गया। अब एक्टिविटी शीट नंबर 2 हेरिडिटी एंड वेरिएशन के ऊपर ही है। ओके, इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके भी आप इनको पढ़ सकते हैं। ये एक्टिविटी 2 हो गई। अब एक्टिविटी 3 ओके, उसके बाद ये देखो, ये पार्ट है और इसके ही ऊपर आपको टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये रही 3, अब ये 4। ओके, दिस इज द एक्टिविटी 4 अब चालू है। ओके, दिस इज द एक्टिविटी नंबर 5 जो कि एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी नंबर 5 तक ये पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, इस तरह से ये रही। और आगे हमारी है टेस्ट। ये टेस्ट है, ये प्रिपरेटिव ब्रिज कोर्स टेस्ट 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 1 एक्टिविटी शीट 1 से लेकर 5 तक। टाइम है 15 मिनट और मिनट है 30। ये देखो, ये टेस्ट है इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें 8 क्वेश्चन है। और ये एक्टिविटी, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से कितने क्वेश्चंस है? 7 क्वेश्चंस है। तो और इसके बाद आगे की एक्टिविटी शीट नंबर 6। तो अभी हम यहां पर देखेंगे कि जो टेस्ट है हमारी, ये 1 नंबर की जो टेस्ट है उस टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू सॉल्व। ड्रॉ दी साइंटिफिकली एंड टेक्निकली करेक्ट डायग्राम्स विथ नेम इफ नेसेसरी। नंबर ऑन राइट साइड इंडिकेटेड द मार्क्स एंड यूनिट टेस्ट बेस्ड ऑन वर्कशीट दैट इज द 1 to 5। वर्कशीट 1 to 5 पर है। ओके, आगे देखते हैं हम। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन 1 सेंटेंस। व्हाट इज हेरिडिटी? ओके, ये सब क्वेश्चंस है। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस है एक्टिविटी यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब क्वेश्चंस है। तो पहले देखते हैं एक एक करके। व्हाट इज हेरिडिटी? तो देखो, हेरिडिटी की डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, है ना। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर क्रोमोजोम्स मेनली मेड अप ऑफ, है ना, वो कैसे बनता है? क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमैटिन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स, है ना। इस तरह से ये क्रोमोजोम्स हैं। आगे देखें थर्ड क्वेश्चन, गिव प्रॉपर नेम्स टू द फॉलोइंग क्रोमोजोम टाइप, है ना। क्रोमोजोम टाइप को हम इस तरह से नाम दे देंगे। तो देखो, ये वी शेप्ड है और एल शेप्ड है, ठीक है। तो देखो, आंसर मेटासेंट्रिक है, ये वाला मेटासेंट्रिक है ए। हियर द क्रोमोजोम फॉर्म्स वी शेप एंड हैज इक्वल आर्म लेंथ, ये आर्म लेंथ इक्वल होती है, इसको वी शेप, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। और ए जो है ना,
तो इसका नाम है बी। जो बी है, ये बी है सब मेटासेंट्रिक, है ना। हियर क्रोमोसोम्स फॉर्म यल और जे शेप एंड हैज अनइक्वल आर्म लेंथ। अनइक्वल, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्सक्रिएशन। तो देखो एक्सक्रिएशन ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन ये है, और छोटे छोटे जो कुछ भी एक्सक्रीटरी पार्ट है हमारे शरीर में उसकी लिस्ट मैंने यहां पर दे रखी है। एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज इलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिज्म के शरीर से जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल शरीर के बाहर फेंका जाता है, उसको हम एक्सक्रिएशन करते हैं। तो एक्सक्रिएशन एनिमल भी होता है, एनिमल में भी होता है, और एक्सक्रिएशन प्लांट में भी होता है। तो देखो इन वर्टिब्रेट्स देयर इज प्राइमरीली कैरिड आउट बाय लंग्स। वर्टिब्रेट्स में लंग्स, किडनीज एंड स्किन्स, इनकी मदद से शरीर के बाहर एक्सक्रीटरी मटेरियल फेंका जाता है। दिस इज एन कॉन्ट्रास्ट विथ सिक्रीशन where the substance may have specific task after leaving the cell. And third point है excretion is an essential process in all forms of life. All forms of life यानी कि सजीव, यानी कि सब सजीव में ये सब होता है। एग्जाम्पल है तो कि in mammals the urine is excreted through urethra which is a part of excretory system. In unicellular organism, waste products are discharged directly through the surface of the cell. तो what is excretion? तो what is excretion के लिए आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल्स आगे, ठीक है। और ये आगे का भी ए बी पार्ट्स आप लिख सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल्स वर्टिब्रेट्स में लंग्स के, यानी कि एक लाइन, ये जो 1 नंबर का पॉइंट है ये भी लिखा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लांट वेस्ट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, है ना। प्लांट के कौन से वेस्ट मटेरियल्स हमारे लाइफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक यूज नो एक्सक्रेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, हियर आर फ्यू ऑफ देम। नंबर ऑफ एक्सक्रेटा, ओके, नंबर ऑफ यूज ऑफ नंबर ऑफ एक्सक्रेटा, वो कौन से। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जीने के लिए। ऑक्सीजन इज द मोस्ट यूजफुल एक्सक्रेटा ऑफ प्लांट, बराबर है। प्लांट वेस्ट, एक्सक्रेटा बोले तो वेस्ट, वेस्ट लिखो आप यहां पर। एंड इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, एक ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में, ये प्लांट का। लीव्स एंड बार्क्स ऑफ प्लांट्स आल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड आर पीरियोडिकली शेड ऑफ। ये भी प्लांट और लीव, बार्क्स एंड लीव्स में स्टोर किया जाता है, और पीरियोडिकली ये फेंक भी दिया जाता है, वेस्ट किया जाता है, शरीर के बाहर फेंका जाता है। गम भी एक ऐसा स्टिकी मटेरियल होता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टैनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड बार्क। ओके, टी लीव्स कंटेन्स द टैनिन एंड आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए। सर्टन इसेंशियल ऑयल्स आर ऑल्सो जनरेटेड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्ड इन लीव्स विच आर यूज्ड इन फूड और फ्रेग्रेंसेस, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। बेसिल है, लिमोन है, यूकलिप्टस है, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। सम प्लांट्स जनरेट टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, दैट इज कैफीन, मॉर्फिन are example of such wastes are used in beverage and medicines. तो इनमें से ए भी लिख सकते हैं, जितना आपके पास जगह उपलब्ध है ये पॉइंट आप लिख सकते हैं छोटे छोटे अक्षरों में। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। बरोबर है, एक मशीन की मदद से शरीर के बाहर फेंका जाता है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। दिस इज द ट्रू। ओके, राइट द कोरिलेशन 14 + X टर्नर सिंड्रोम और 44 + X, दिस इज द टर्नर सिंड्रोम, एंड 44 + XXY, दिस इज द, देखो आंसर इसका, दिस इज कर्निफल्ट सिंड्रोम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सर्टन राइट द कोरिलेशन 3 as 1 मोनोहाइब्रिड।
बरोबर. 9 as 3 as 3. This is the dihybrid. Okay, this is the dihybrid cross, monohybrid cross, and this is the dihybrid cross. Then आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट शॉर्ट आंसर्स टू फॉलोइंग द क्वेश्चंस. पहला है गिव द प्रॉपर नेम्स टू द फॉलोइंग क्रोमोसोम डायग्राम. तो ये क्रोमोसोम डायग्राम को आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके बाद ये आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, पी आर्म है इसको, पी आर्म, ये सेंट्रोमर, ओके, क्यू आर्म, और उसके बाद डीएनए, ये क्या है, डीएनए है. तो इस तरह से इसके नाम हो गए. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, बिलो इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग. कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स. तो ये ब्लैंक में देखो, ये ब्लैंक में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है. उसके बाद ये टेबल में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है. इस टेबल में कैपिटल टी और इस टेबल में स्मॉल टी आता है. ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. राइट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट डाउन्स सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है और शॉर्ट नोट भी कहा तो चलेगा. डाउन सिंड्रोम और डाउन्स सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एन एरर इन सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम. 21वें क्रोमोसोम पर ये चेंजेस होते हैं. कंडीशन लीड्स टू impairments in both cognitive ability and physical growth that range from mild to moderate developmental disabilities. Okay, and through a series of screenings and tests, Down syndrome can be detected before after a baby is born. यानी कि कुछ टेस्ट की मदद से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिलो आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्लासिफाई देम इन डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स. तो कौन से रोलिंग टंग, ओके, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, नॉन रोलिंग टंग, ब्लैक एंड कर्ल हेयर्स, absence of hairs on arms, attached earlobe, brown and straight hair and free earlobe. Okay, और उसके बाद dominant character, that rolling tongue. dominant में कौन कौन आता है, rolling tongue, ये देखो rolling tongue, presence of hairs on arms, presence of hairs on arm, rolling, non-rolling tongue, then black and curly hairs, okay, absence of hairs on arms. These are the dominant characters. And recessive characters कौन से आते हैं, तो attached earlobe, brown and straight hairs and free earlobe. ये सब किस में आते हैं, recessive characters में आते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ RNAs given in the figure. ओके, given in the figure. तो टाइप क्या है, mRNA, मैसेंजर RNA कहते हैं इसको हम. ओके, और दिस इज द ट्रांसफर आरएनए. mRNA बने तो मैसेंजर आरएनए, एंड tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए. उसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन विच ऑर्गन्स एक्सक्रिएट द वेस्ट मटेरियल्स. है ना, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन इंक्लूड स्किन, पसीने के द्वारा भी शरीर के बाहर फेंका जाता है. लिवर भी एक्सक्रेट करता है. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन भी, lungs and kidneys, all of them excrete the waste and together they make up excretory system. बराबर है. The skin plays a role in excretion through the production of sweat by sweat glands. sweat gland की मदद से ये स्वेट तैयार करते हैं और शरीर के बाहर स्वेट फेंका जाता है, जिसको हम पसीना कहते हैं. ठीक है, आगे देखें. What is the cause of genetic disorder called albinism? राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर. अल्बिनिझम है ना, अल्बिनिझम ज्याला आपण ज्याची स्किन एकदम पांढरी पडते त्याला आपण कोड फुटणे असे म्हणतो. आणि आपल्या शरीरामध्ये एक मेलानिनचा द्रव कमी असल्यामुळे, रंगद्रव्य कमी असल्यामुळे हा प्रकार पाहायला मिळत असतो. मग आन्सर, अल्बिनिझम इज अ जेनेटिक कंडिशन वेअर पीपल आर बॉर्न विदाउट द युज्युअल पिगमेंट कलर इन दियर बॉडीज. Okay, a genetic condition where the people are born without
है ना, ये विदाउट शब्द याद रखो, विदाउट यूजुअल पिगमेंट कलर इन देयर बॉडीज, their bodies aren't able to make a normal amount of melanin, the chemical that is responsible for eyes, skin and hair color. बराबर है. So most people with albinism have very pale skin. बराबर है, pale yellow कहते हैं, pale skin, hairs and eyes. Okay, and इसके symptoms क्या होते हैं? Most peoples with the albinism have pale skin, eyes conditions and are sensitive to the sun. सन को सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा भी अगर सनलाइट उसके शरीर पर पड़ती है तो बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को. ओके, तो याला अपन कोड फुटने बनतो अल्बिनिज्म, तो ये जेनेटिकली भी होता है. तो इस तरह से मैंने अभी आपको टेस्ट नंबर फर्स्ट बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने समझाई है. अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे आराम से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. ओके, तो अभी हम यहां पर जाएंगे जो हमारा जो पेज नंबर फर्स्ट है. ओके, तो देखो ये वाला हमारा पेज नंबर फर्स्ट. तो इस तरह से मैंने अभी आपको टेस्ट नंबर फर्स्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहां समझाई है. ओके, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों की इसकी लिंक भी शेयर करो, क्योंकि आगे आने वाला हर एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेल आइकॉन दबाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बराबर है. और सही में आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें. तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहां पर रुकते हैं. जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों. बाय बाय, थैंक यू. कोरोना का एटमॉस्फियर है तो थोड़ा सा संभल कर रहना. ओके, थैंक यू.